ओम नमः शिवाय दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल नारायण रत्नावली में स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आपको भगवान श्री सत्यनारायण के व्रत की कथा सुनाने जा रही हूँ। इसमें पूरे 7 अध्याय होते हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो कृपया कर मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। तो आइए सुनते हैं प्रथम अध्याय। एक समय समस्त मुनियों ने परम रमणीक नैमिषारण्य क्षेत्र में सभा की। उसी समय अति तेजस्वी व्यास जी के शिष्य सूत जी शिष्य गणों के साथ हरि नाम का स्मरण करते हुए वहां पहुंचे। समस्त शास्त्रों को जानने वाले सूत जी को देखकर महातेजस्वी शौनक आदि मुनिगण खड़े हो गए और हाथ जोड़कर उन्हें नमस्कार किया। और उन्होंने पूछा, इस कलिक काल में मनुष्यों को हरि भक्ति किस उपाय से हो भगवान, वह कहिए। उनका कल्याण किस प्रकार होगा। हे सूत जी, किस तरह से थोड़े परिश्रम से धन और कुछ समय में पुण्य प्राप्त हो जाए, ऐसा कोई उपाय आप हम लोगों से कहिए। हे महामुनि, ऐसा कौन सा व्रत है जिसके करने से मनोवांछित फल प्राप्त होता है, वह हम लोगों को सुनने की इच्छा है। हे मुनिश्रेष्ठ, आप वेद वेदांग के ज्ञाता हैं। आप जैसा कोई दूसरा वक्ता यहाँ नहीं है, क्योंकि आप श्री वेद व्यास जी के शिष्य हैं। सूत जी बोले, हे मुनिश्रेष्ठ, मैं आपसे उत्तम व्रत को कहूंगा, जिस व्रत को नारद जी ने लक्ष्मीपति भगवान से पूछा था और जिस प्रकार भगवान ने नारद जी से कहा था। द्वितीय अध्याय। एक समय नारद जी समस्त प्राणियों के हित की इच्छा से अनेक लोकों में घूमते हुए मृत्यु लोक में पहुंचे। यहाँ उन्होंने देखा कि सभी प्राणी अनेक पीड़ाओं से ग्रस्त हैं और अनेक योनियों में उत्पन्न होकर दुख पा रहे हैं। यह देखकर यह विचार किया कि इन लोगों का दुख किस प्रकार दूर किया जाए। यह सोचकर वह विष्णु लोक आए और वनमाला से सुशोभित देवेश नारायण की स्तुति करने लगे। उनकी स्तुति सुनकर भगवान विष्णु बोले, हे नारद, आप किस काम से आए हैं, बताइए, आपके मन में क्या है। तब नारद जी बोले, हे नाथ, मृत्यु लोक में सभी प्राणी अनेक योनियों में उत्पन्न होकर दुख पा रहे हैं। हे महाराज, किस छोटे से उपाय से उनका दुख दूर हो, वह उपाय मैं जानना चाहता हूँ। भगवान बोले, समस्त जनों पर कृपा कर आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। जिसके करने से मनुष्य मोह से छूट जाए, मैं ऐसा उपाय कहता हूँ। हे नारद, जो व्रत तीनों लोकों में अति दुर्लभ है, वह सत्यनारायण का व्रत है, जिसको विधि पूर्वक करने से इस लोक में सुख और परलोक में मोक्ष मिलता है। यह सुनकर नारद जी बोले, इस व्रत का क्या फल है और पूर्व में किसने किया था। किस समय यह व्रत करना चाहिए, आप हमें विस्तार पूर्वक बताइए। श्री भगवान जी बोले, इसको करने से दुख शोक का नाश होता है, धन धान की वृद्धि होती है और सर्वत्र विजय प्राप्ति होती है। इस व्रत में मनुष्य श्रद्धा पूर्वक सत्यनारायण की पूजा करे और भाई बंधुओं तथा ब्राह्मणों के साथ सवा पाव या सवा शेर के हिसाब से भक्ति से सत्यनारायण भगवान को नैवेद्य लगाए, बांधवों के साथ कथा सुने और ब्राह्मणों को दक्षिणा दे। श्री सत्यनारायण के प्रसाद को अपने भाई बंधुओं के साथ मिलकर खाए और सभी श्रोतागण श्री सत्यनारायण भगवान का स्मरण करते हुए अपने अपने घर को चले जाएं। इस प्रकार व्रत करने से मनोवांछित फल मिलता है। हे नारद, जिन्होंने इस व्रत को सबसे पहले किया था, उनकी कथा सुनो। काशीपुरी में निर्धन शतानंद नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह भिक्षा मांगकर अपना पेट भरता था। एक दिन भगवान नारायण ने दुखित ब्राह्मण को देखकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण किया और ब्राह्मण से पूछा, हे विप्र, किस कारण से तुम पृथ्वी पर इधर उधर घूमा करते हो। वह ब्राह्मण बोला, मैं अत्यंत दरिद्र हूँ, भिक्षा के लिए मैं इधर उधर घूमता रहता हूँ। यदि आप कुछ जानते हो तो कृपा कर मुझे बताइए। वृद्ध ब्राह्मण बोले, हे द्विज श्रेष्ठ, मनोरथ को सिद्ध करने वाला उत्तम श्री सत्यनारायण का व्रत करो, जिसके करने से मनुष्य सब दुखों से छूट जाता है। वृद्ध ब्राह्मण रूपी सत्यनारायण देव ने व्रत की विधि ब्राह्मण को बताकर अंतर ध्यान हो गए। ब्राह्मण शतानंद ने मन ही मन निश्चय किया, मैं कल ही सत्यनारायण का व्रत करूंगा। इसी चिंता में ब्राह्मण को रात भर नींद नहीं आई। सुबह उठकर उसने यह निश्चय किया कि मैं आज श्री सत्यनारायण का व्रत अवश्य करूंगा। यह संकल्प लेकर जब वह भिक्षा मांगने गया, तो उस दिन उसको सब दिनों से अधिक भिक्षा मिला। उस भिक्षा से उसने अपने भाइयों के साथ श्री सत्यनारायण का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से उसे सब दुखों से छुटकारा मिल गया और शतानंद नगर भर में श्रेष्ठ माना जाने लगा। और तभी से वह ब्राह्मण हर महीने व्रत करने लगा। भगवान ने कहा,
शतानंद द्वारा किया हुआ श्री सत्यनारायण व्रत का यह पूजन, इसको जानकर जो भी मनुष्य व्रत करता है वह सब पापों से छूटकर मोक्ष को पा जाता है। तीसरा अध्याय। सूत जी बोले, हे शौनक, भगवान विष्णु ने जिस तरह से कहा था वही मैंने तुमसे कहा। तब शौनक जी बोले, हे सूत जी, उस ब्राह्मण के बाद इस व्रत को किसने किया वह भी हमें सुनने की इच्छा है। सूत जी बोले, हे मुनियों, जिसने व्रत को किया वह सुनिए। एक समय वह द्विज धर्म के अनुसार अपने बांधवों के साथ व्रत कर रहा था। उसी समय एक लकड़हारा वहां आया। भूख प्यास से पीड़ित, लकड़ी के भार को बाहर रख ब्राह्मण के घर जाकर उसने व्रत करते हुए ब्राह्मण को देखा और पूछा, यह आप क्या कर रहे हैं? इसके करने से क्या फल होता है वह मुझे भी विस्तार पूर्वक कहिए। ब्राह्मण बोले, मनोरथ को देने वाला, दुख और शोक को नाश करने वाला तथा सिद्धि को देने वाला यह श्री सत्यनारायण का व्रत है, जिसके प्रसाद से यह धन धान्य की प्राप्ति हुई है। यह सुनकर लकड़हारा प्रसन्न हो गया। प्रसाद को खाकर और जल पीकर वह भगवान श्री सत्यनारायण का ध्यान करते हुए अपने नगर को चला गया। आज लकड़ी बेचने से उसे जो भी द्रव्य की प्राप्ति होगी उसी से मैं सत्यदेव का उत्तम व्रत करूंगा, यह उसने मन ही मन निश्चय किया। ऐसा करने के बाद जहां धनी लोग रहते थे वह उस नगर में गया। उस दिन उस लकड़हारे को दुगुना द्रव्य प्राप्त हुआ। वह बहुत ही प्रसन्न होकर केले के फल, शक्कर, दूध, घी, गेहूं का चूर्ण सबको सवाई मात्रा में लेकर घर आकर अपने भाई बंधुओं को बुलाकर विधि पूर्वक श्री सत्यनारायण का व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से लकड़हारा धन पुत्र से युक्त हो गया। इस लोक में सुख पाकर अंत में सत्य लोक को चला गया। चौथा अध्याय। सूत जी ने कहा, राजाओं में श्रेष्ठ उल्का मुख नाम का एक जितेंद्रिय राजा था। वह हमेशा देव मंदिर जाया करता था और ब्राह्मणों को खूब दान पुण्य किया करता था। उसकी पत्नी थी प्रमुग्धा। वह अपनी स्त्री के साथ भद्रशिला नदी के तट पर श्री सत्यदेव का व्रत करता था। उसी समय वहां एक बनिया आया। बनिया ने बहुत से धन से परिपूर्ण नाव को नदी के किनारे लगा दिया और पूछा कि आप यह क्या कर रहे हैं? राजा बोले, यह अति तेजस्वी विष्णु भगवान का पूजन है जो अपने बंधु बांधवों के साथ किया जाता है। तब बनिया बोला, हे राजन, इस व्रत को मुझसे कहिए, मैं भी यह करूंगा, इसलिए कि मेरे संतान नहीं है। इस व्रत से अवश्य होगी। इस व्रत की विधि जानकर मैं अपने घर जाकर अपनी स्त्री से यह संतान प्रद व्रत कहूंगा और यह संकल्प किया कि जब मेरे घर संतान होगी तब मैं भी श्री सत्यनारायण का व्रत करूंगा। थोड़े ही समय में उसकी स्त्री लीलावती गर्भवती हो गई। उसने एक कन्या को जन्म दिया और कन्या का नाम कलावती रखा। एक दिन लीलावती ने अपने पति से कहा कि आपने व्रत करने का संकल्प किया था, तो आप व्रत क्यों नहीं करते? साधु बोला, मैं अपनी कन्या के विवाह के बाद इस व्रत को अवश्य करूंगा। इस प्रकार स्त्री को समझाकर वह बाहर चला गया। उसकी लड़की अब विवाह के योग्य हो गई थी। उसने दूत को बुलाकर कहा, कन्या के विवाह के लिए योग्य वर खोज कर लाओ। आज्ञा पाकर दूत कंचन नगर में गए। उस नगर से एक वन्य के पुत्र को लेकर साधु के पास आए। वह लड़का बहुत ही सुंदर था। जाति भाइयों के साथ प्रसन्न होकर विधि विधान से उसने अपनी कन्या का विवाह उस वन्य के पुत्र के साथ कर दिया। विवाह के समय भी उस व्रत को साधु भूल गया। तब भगवान सत्यनारायण क्रोधित हो गए। कुछ दिनों के बाद साहूकार व्यापार की इच्छा से अपने दामाद को लेकर समुद्र के निकट रत्नसारपुर नामक नगर में जाकर व्यापार करने लगा। इस समय सत्यनारायण स्वामी ने साधु की प्रतिज्ञा से भ्रष्ट देखकर उसको श्राप दिया कि तेरे ऊपर बड़ा भारी दुख पड़ेगा। उसी दिन चोरों ने राजा का धन चुराया और साधु के पास लाकर रख दिया। जब राजा के दूतों ने साधु के निकट आकर राजा का धन देखा तो साधु को बांध कर ले गए। राजा ने आज्ञा दी कि उन चोरों को बांधकर बंदी खाने में डाल दो। पांचवा अध्याय। और राजा ने उन दोनों का सारा धन भी ले लिया। श्री सत्यनारायण के श्राप से साधु और दामाद के घर पर स्त्रियां भी बहुत दुखी हो गईं। चोरों ने घर पर भी धन चुरा लिया। भूखी प्यासी लीलावती अब अन्न की चिंता में घर घर घूमने लगी और कलावती भी घूमने लगी। एक दिन रात को भूख से दुखी कलावती एक ब्राह्मण के घर पर गई। वहां सत्यनारायण के व्रत को देखकर, कथा को सुनकर मनोरथ मांगी और प्रसाद खाकर कुछ रात गए अपने घर आई। तब लीलावती अपनी कन्या को धिक्कारने लगी, हे पुत्री, तुम इतनी रात तक कहाँ रही? तुम्हारे मन में क्या था?
तब कन्या माता से बोली, हे माता, मैं ब्राह्मण के घर में श्री सत्यनारायण के व्रत की कथा को सुन रही थी। लीलावती कन्या कलावती की बात को सुनकर श्री सत्यनारायण के व्रत को करने के लिए तैयार हो गई। साधु की स्त्री अपनी कन्या सहित बंधु बांधवों के साथ श्री सत्यनारायण के व्रत को किया। उसने सत्यदेव से यह दिव्य वर मांगा कि हे सत्यदेव, हमारे पति और दामाद जल्दी से जल्दी घर लौट आए। मेरे पति और दामाद के अपराध को आप क्षमा कर दीजिए। श्री सत्यनारायण स्वामी संतुष्ट हो गए और चंद्रकेतु राजा को स्वप्न दिखाया कि हे राजन, कल सवेरे ही सज्जन बनिए को छोड़ देना और जो भी उसका धन तुमने लिया है वह उसे वापस दे देना, नहीं तो तुम्हारा सारा राष्ट्र नष्ट हो जाएगा। राजा ने सुबह में बांधे हुए बनियों को अतिशीघ्र ही छोड़ दिया और जितना धन पहले लिया था उसका दुगुना धन देकर कहा, अब आप लोग अपने घर जाए। दोनों बनियों ने राजा को नमस्कार किया और आपकी कृपा से घर जाते हैं ऐसा बोलकर निकल गए। छठा अध्याय। कुछ दूर जाने पर श्री सत्यनारायण देव ने साहूकार के मन की बात जानने के लिए पूछी कि तुम्हारी नाव में क्या है। महाजन बनिया हंसकर बोला, यह क्यों पूछते हो? धन लेने की इच्छा है क्या? मेरी नाव में लता और पत्ते हैं। तब दंडी इनकी बात को सुनकर बोला कि तेरा वचन सत्य हो। दंडी के जाने के बाद बनिए ने जैसे ही नाव में लता और पत्ते देखे वह मूर्छित होकर जमीन पर गिर गया। फिर साधु दामाद से बोला, यह उन्हीं दंडी महाराज का श्राप है। वे सब कुछ कर सकते हैं, इसलिए उन्हीं की शरण में जाना होगा, क्योंकि मनोरथ उन्हीं से सिद्ध होगा। साधु दामाद के वचन सुनकर दंडी के पास गया और दंडी को प्रणाम कर भक्ति से बोला, जो मैंने आपसे कहा था उस अपराध को क्षमा कीजिए। यह कहकर बार बार नमस्कार कर रहा था। तब दंडी उसको रोते हुए देखकर बोले, रो मत, मेरे वचन को सुनो। तुम मेरी पूजा से हमेशा मुंह फेरे रहते हो और मेरी इच्छा से यह दुर्बुद्धि तुझे बार बार दुख मिला है। भगवान का यह वचन सुनकर साधु स्तुति करने लगा। साधु बोला कि आपकी माया से मोहित ब्रह्मा आदि देवता भी आपके बड़े अद्भुत गुण और रूप को नहीं जानते। मैं मूढ़ कैसे आपको जान सकता हूँ। आप मेरे ऊपर प्रसन्न हो जाइए। मैं यथासंभव आपका पूजन करूंगा। मैं आपका शरणागत हूँ। मुझे पहले वाला सब धन दे दीजिए। और मनोवांछित वर देकर प्रभु वहां से अंतर्ध्यान हो गए। साधु नाव को धन से भरा हुआ देखकर उस पर चढ़ गया। सत्यदेव की कृपा से उसका मनोरथ पूर्ण हुआ। यह बात अपने स्वजनों से कहकर यथाविधि पूजन किया और सत्यदेव की कृपा से बहुत प्रसन्नता मिली। नाव को यत्न से सहेजकर अपने देश को चल दिया। अपने नगर के समीप साधु आकर दामाद से कहने लगा, देखो वह मेरी रत्नपुरी है, और अपने दूत को वहां पर भेज दिया। वह दूत नगर में जाकर साधु की पत्नी को देखकर प्रणाम कर बोला, गांव के निकट दामाद सहित साहूकार बहुत से इष्ट मित्र और धन के साथ आ गए हैं। दूत के मुंह से ऐसे वचन को सुनकर साधु की स्त्री बहुत खुश हो गई और सत्यदेव का पूजन कर कन्या से कहने लगी, मैं जाती हूँ, तुम भी शीघ्र अपना व्रत समाप्त करके आओ। लड़की भी इस प्रकार सुनकर जल्दी व्रत समाप्त कर प्रसाद को भूल से न खाकर अपने पति को देखने चली गई। इससे सत्यदेव क्रोधित हो गए और उसके पति को नाव सहित जल में डुबो दिया। कलावती कन्या अपने पति को न देखकर शोक से रोती हुई भूमि पर गिर पड़ी। साधु ने भी दुखी होते हुए कहा, यह कैसे हो गया? और लीलावती कन्या को दुखी देखकर वह भी रोने लगी और पति से कहने लगी, न जाने किस देवता के अनादर से नौका जल में दिख नहीं रही है। श्री सत्यदेव की महिमा को कौन जान सकता है? यह कहकर वह विलाप करने लगी और साधु भी पृथ्वी पर गिरकर बार बार सत्यनारायण भगवान को साष्टांग दंडवत करने लगा। इस पर पालन करने वाले सत्यनारायण भगवान संतुष्ट हो गए। सत्यदेव की कृपा से आकाशवाणी हुई कि तुम्हारी कन्या प्रसाद को त्याग कर पति को देखने चली आई। इसी कारण इसका पति अदृश्य हो गया है। यदि वह घर जाकर प्रसाद खाएगी तब पति को पालेगी। कन्या ने यह आकाशवाणी सुनकर शीघ्र ही घर जाकर प्रसाद को खाया और अपने पति को देखा। तब कलावती संतुष्ट होकर अपने पिता से कहने लगी, अब शीघ्र ही घर चलिए, विलंब मत कीजिए। कन्या के वचन को सुनकर साधु दामाद सहित संतुष्ट होकर धन और बंधुओं के साथ अपने घर आ गया। इस प्रकार वह हर महीने विधि पूर्वक सत्यदेव की पूजा करने लगा। इस तरह सुख पाकर अंत में वह सत्यदेव के लोक को चला गया। सातवां अध्याय। तुंग ध्वज नाम का एक राजा था, जिसने सत्यदेव के प्रसाद को त्यागने के कारण बहुत ही दुख पाया था।
एक दिन जंगल जाकर उसने मृग आदि पशुओं को मारा और पीछे आकर वट वृक्ष के नीचे श्री सत्यदेव भगवान के पूजा को होते हुए देखा, जिसे गोप लोग बंधु बांधव सहित कर रहे थे। अहंकार से राजा वहां नहीं गया, न ही सत्यदेव को प्रणाम किया। जब वे गोप राजा को प्रसाद देने लगे तो राजा ने प्रसाद भी नहीं लिया। तब वे गोप वहां प्रसाद रखकर चले गए। राजा ने प्रसाद का अनादर किया। इस प्रकार प्रसाद का अनादर करने से राजा ने बहुत दुख भोगा। उसके पुत्र मर गए और धन संपत्ति भी नष्ट हो गया। तब राजा ने मन ही मन में विचार किया कि यह सब सत्यदेव ने ही नष्ट किया है, इसलिए मैं वहां जाऊंगा जहां सत्यदेव का पूजन हो रहा था। यह विचार करके वह वहां गया और भक्ति पूर्वक विधि विधान से उसने सत्यदेव का पूजन किया। तब सत्यदेव ने उसे धन और पुत्र आदि दिए और इस प्रकार इस लोक में सुख पाकर अंत में यह सत्यलोक को चला गया। जो प्राणी इस दुर्लभ सत्यदेव की व्रत को करता है, उसको सत्यदेव की कृपा से धन धान्य की प्राप्ति होती है। इसमें कोई संशय नहीं है। इस व्रत को करने से प्राणी सदा सुख पाकर अंत में सत्यलोक को चला जाता है। सूत जी कहते हैं, हे विप्र, मैंने सत्यनारायण के व्रत की कथा को आप लोगों से कहा, जिसके करने से मनुष्य सब दुखों से छूट जाता है। विशेषकर सत्यदेव की पूजा कली काल में विशेष फल देने वाली मानी गई है। जो भी प्राणी इस कथा को सुनता या पढ़ता है, उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। प्रेम से बोलिए सत्यनारायण स्वामी की जय।